এবার সরাসরি নজর রাখবো কালনায় অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা তার ভোট প্রচার। डरने वाला में बीजेपी लोग नहीं होते हैं। भाई और बहनों, खेती में आलू होते हैं, कहां आलू सेल करेगा कोई रास्ता नहीं है। असम में आलू होते हैं, पेप्सी और कोका कोला कंपनी को हम सेल कर देता हूं, किसानों को उचित मूल्य मिलते हैं। पश्चिम बांग्ला तो बड़ा प्रदेश है, हम एक्सपोर्ट कर सकता हूं, हमने फूड प्रोसेसिंग का इंडस्ट्री लगा सकता हूं, ये सब में कोई रुचि नहीं है। क्या बोलते हैं, बीजेपी आने में मांस और मांस खाना बंद हो जाएगा। बोलते हैं ना, ऐसा बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? क्या बोलते हैं कि बीजेपी आने से पश्चिम बांग्ला में मांस और मांस बंद हो जाएगा। अरे भैया, असम में बीजेपी का सरकार ही है, असम का सब लोग मांस और मांस दिल लगा के खाते हैं, दिल लगा के खाते हैं। मैं दीदी को बोलता हूं, दीदी आप एक दिन मेरा घर में आ जाइए, नहीं तो मैं आपका घर में जाऊंगा, टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। आप भी खाए जाओ, रो इलिस आप भी खाते जाओ, मैं भी खाते जाऊंगा, लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा, 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। भाई और बहनों, दीदी मुद्दे का बात नहीं बोलते हैं, दीदी काम का बात नहीं बोलते हैं। आज हमारा कालना में सब लोगों का डिमांड क्या है कि कालना और शांतिपुर का बीच में दलंग होना चाहिए। सही है कि नहीं सही है? सही है कि नहीं सही है? शांतिपुर में आपना के दलंग चाहिए कि ना चाहिए? लेकिन दीदी बोलते हैं मैं 1100 रुपया दिया हूं, दलंग नहीं है, पूरा दलंग का पैसा पलटू बाबू का पेट में चला गया, पूरा दलंग का पैसा पलटू बाबू का पेट में चला गया, दलंग नहीं हुए। मैं आपको वादा करता हूं, सिद्धार्थ जी जीतेगा, जीतने का 3 महीने का अंदर से ही हम लोग कालना शांतिपुर ब्रिज बनाने का काम शुरू कर देगा, कालना शांतिपुर ब्रिज का बनाने का काम शुरू कर दूंगा। और पलटू बाबू का पेट में जो पैसा चला गया है ना, ऑपरेशन करके निकाल के ले आऊंगा, ठीक है ना? पहले टेबलेट खिला दूंगा, अगर बोमी में निकाल जाता है तो ठीक है, अगर टेबलेट में काम नहीं होगा तब कैंची से सर्जरी कर लूंगा। और पेट से कितना रुपया खा लिया? 1100 ना, तो 1100 को रुपया निकालने के लिए तो कैंची से ही काटना पड़ेगा, और बोमी से नहीं होगा, वॉमिटिंग से नहीं होगा, इसके लिए पेट को काटना पड़ेगा। साथ साथ सिद्धार्थ जी को जिता दीजिए। कालना में हम लोग एक नर्सिंग कॉलेज भी बनाऊंगा, आगे जाके कालना को हम लोग एक एजुकेशन का हब भी बना दूंगा, एक एजुकेशन का हब भी हम लोग बना दूंगा। भाई और बहनों, बीजेपी सरकार का ये आप लोगों का ऊपर दायित्व होगा। माताओं का बैंक अकाउंट में हर महीना 3000 रुपया जाएगा। जुबाऊ को पहला साल में ही बिना घोष बिना रिश्वत हम लोग 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा, 5 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करूंगा। बांग्ला में उद्योग आएगा, 1 करोड़ जुबाऊ को हम लोग संस्थापन देने का काम करूंगा, और जुबाऊ का बैंक अकाउंट में 3000 रुपया हर महीना जाएगा। अभी 1500 जाते हैं, लेकिन बीजेपी आने का बाद 3000 अन्नपूर्णा भंडार, 3000 जुबाऊ का भत्ता, 6000 तो मिनिमम, 6000 से भी ज्यादा रुपया हमारे घर में आएगा। लक्ष्मी माँ को हम लोग कंजूस होने नहीं दूंगा, लक्ष्मी माँ को हम लोग कभी भी कंजूस होने के लिए नहीं दूंगा। भाई और बहनों, इस बार मौका है, टीएमसी को भगाने के लिए इस बार मौका है। काल
पहला चरण का चुनाव होगा, बीजेपी अच्छा खासा सीट जीत के आएगा। फिर 29 तारीख हमारे सेकेंड फेज का चुनाव है, हमें दबा के वोट देना है और